नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, नेपाल के नए नोट में कौन सा विवादास्पद नक्शा शामिल किया गया है? काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। बी, काठमांडू और पोखरा। सी, माउंट एवरेस्ट और लुम्बिनी। डी, विराटनगर और जनकपुर। उत्तर है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। नेपाल सरकार ने नोट छापने का टेंडर चीन की कंपनी MS चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिनिटिंग कॉरपोरेशन को दिया है। नए नोट में नेपाल का विवादास्पद नक्शा शामिल किया गया है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत ने इस नक्शे पर कड़ा विरोध जताया है और इसे अस्वीकार्य बताया है। इस कदम से नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह नक्शा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। बी, 10 अक्टूबर। सी, 15 अगस्त। डी, 25 दिसंबर। उत्तर है बी, 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH द्वारा की गई थी। इस साल की थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। यह थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करती है और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जोर देती है। तीसरा प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? महाराष्ट्र। बी, गुजरात। सी, उत्तराखंड। डी, कर्नाटक। उत्तर है सी, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होंगे। यह पहली बार है जब उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने इन खेलों के आयोजन के लिए मंजूरी दी है। यह आयोजन फर्स्ट ग्रीन गेम्स के रूप में भी जाना जाएगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है, 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर। बी, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुवकुन। सी, जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी ई हिंटन। डी, मोंगी जी बावेंडी, लुईसी ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। उत्तर है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर। 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर गूगल डीप माइंड में काम करते हैं, जबकि डेविड बेकर वाशिंगटन विश्वविद्यालय सिएटल में कार्यरत हैं। इन वैज्ञानिकों ने कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पांचवां प्रश्न है, नीमा रिंजी शेरपा ने 14 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बनने की उपलब्धि कब हासिल की? 16 साल की उम्र में। बी, 18 साल की उम्र में। सी, 20 साल की उम्र में। डी, 22 साल की उम्र में। उत्तर है बी, 18 साल की उम्र में। नीमा रिंजी शेरपा ने 14 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है। नीमा रिंजी शेरपा ने 18 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, जिससे वे 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए। उन्होंने अपनी अंतिम चढ़ाई चीन की शिशापांगमा चोटी पर की, जो समुद्र तल से 8027 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGK
के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कब तक जारी रहेगी? अ. दिसंबर 2025, बी. दिसंबर 2026, सी. दिसंबर 2027, डी. दिसंबर 2028। उत्तर है डी. दिसंबर 2028। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीके) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी मिली। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्वों की कमी को दूर करना है। 7वां प्रश्न है, इंडियन विमेन्स टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? अ. गोल्ड, बी. सिल्वर, सी. ब्रॉन्ज, डी. कोई नहीं। उत्तर है सी. ब्रॉन्ज। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय टीम ने सिंगापुर के खिलाफ खेलते हुए यह ब्रॉन्ज मेडल जीता। 8वां प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? अ. विराट कोहली, बी. स्टीव स्मिथ, सी. जो रूट, डी. केन विलियमसन। उत्तर है सी. जो रूट। रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 59 मैचों की 107 पारियों में 5000 रन का आंकड़ा पार किया। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट 33 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह अचीवमेंट पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में शतक लगाकर हासिल किया। 9वां प्रश्न है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अ. बैंकॉक, बी. हनोई, सी. वियंतियाने, डी. मनीला। उत्तर है सी. वियंतियाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सरकारी यात्रा पर लाओस के वियंतियाने जा रहे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे आसियान देशों के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत तथा आसियान के बीच सभी क्षेत्रों में संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और परस्पर संबंधों के भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? अ. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. तमिलनाडु, डी. केरल। उत्तर है बी. गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य भारत की समुद्री विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करना है। गुजरात के लोथल में इस परियोजना पर काम चल रहा है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।